नमस्कार साथियों, आप हमारे फेसबुक पेज ग्राउंड रिपोर्ट पर जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं। असल में एक बार फिर से क्या टंकी आंदोलन एक बार फिर से दोहराया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आज नाथुश्री चोपटा के धर्मशाला के अंदर भारतीय किसान यूनियन की एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जहां पर कानूनगो को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। असल में इस ज्ञापन पत्र में क्या कुछ है, तमाम बातचीत करते हैं। किसान नेता भरत सिंह झाझड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत सिंह जी, आज आपने ज्ञापन पत्र सौंपा है, क्या कुछ मांग है? क्या एक बार फिर से नारायण खेड़ा जैसा टंकी आंदोलन दोहराया जाएगा? हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को विक्रम जी बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपको मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार हमारे पिछले आंदोलन की तरह लगातार किसानों की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो 2022 के काफी किसानों के बीमे आज तक नहीं आए हैं और कुछ किसान साथियों के सीएससी सेंटर से जो रद्द थे, प्रशासन ने उनके प्रीमियम भरवा लिए थे दोबारा फिर, और उसका आज तक बीमा क्लेम नहीं आया है। और पीछे आपने देखा होगा नहरों का जो है शेड्यूल बदल दिया गया है। किसान साथी पहले भी खाद और यूरिया फर्टिलाइजर से परेशान थे, उसके बाद सरकार ने किसानों का पानी काट करके बहुत गलत किया है। हम फिर से प्रशासन से मांग करते हैं कि उन नहरों को दोबारा नियमित रूप से पहले चलती थी वैसे चलाने का काम करें। और 2022 के अंदर जो किसानों के खेतों के अंदर डिग्गियां बनी थी, उनकी तीसरी किस्त आज तक किसानों के खातों में नहीं आई है। और जैसे पीछे डीएपी के अंदर किसान धक्के खाते रहा, अब जो आप देख रहे हो लगातार कि किसान को यूरिया नहीं मिल रही है। यूरिया आती है, सभी किसान साथी कहते हैं कि सिरसा के अंदर बहुत यूरिया है, परंतु इनका जो 60-40 का जो रेशा है, 60% प्राइवेट दुकानों को और 40% सोसाइटियों को देने का काम करते हैं। परंतु सोसाइटियों के ऊपर आज भी यूरिया नहीं है और किसान साथी एक एक दो दो गट्टे के लिए सिरसा जिला का किसान धक्के खाता फिर रहा है। और उसके बाद उनको टैगिंग की जाती है यूरिया के साथ, किसी को सल्फर लेना पड़ता है, किसी को टॉपिक लेनी पड़ती है, किसी कुछ लेना पड़ता है। तो ये भी हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इन साथियों को, किसान साथियों को परेशान करने का काम ना करे। और ये किसानें जो हमारी पीछे लंबित मांगे थी उनके लिए है। और हम जो हमारे किसान नेता दल्लेवाल जी बैठे हैं, उनके स्वास्थ्य भी कामना करते हैं। और जैसे भी हमारी भारतीय किसान यूनियन जब भी फैसला लेगी वहां पे जाने का, हमारी सिरसा की जो इकाई है पूरी की पूरी वहां पे जाने का काम करेंगे और उनके समर्थन में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। भरत सिंह जी, आप एसपी साहब से भी पिछले दिनों मिले थे, उनसे क्या कुछ बातचीत हुई? क्योंकि पिछले आंदोलन के दौरान किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए थे, क्या वो आने वाले समय में खारिज हो जाएंगे? हाँ, उसी के लिए काफी किसान साथियों को जैसे सरकारी कोई काम होता है और होता है उसके लिए जो अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाने होते हैं, इसी तरह की कईयों के फोन आए थे भी किन्हीं को किसको पासपोर्ट बनाना था। तो उसके लिए हम एसपी साहब से, विक्रांत भूषण जी से मिले थे 3-4 दिन पहले, और उन्होंने भी फिर जो रिकॉर्ड मंगवा करके सारा चेक किया था। और फिर डिंग मोड़ थाने के अंदर ये एफआईआर थी, वहां से भी एसएचओ साहब को बुला करके उनको देखने का काम किया। परंतु उनके बाद उनका कहना था भी ये मामला तो 15-20 दिन के बाद ही कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट में जाने के बाद वहां से या तो जमानत करनी पड़ेगी या फिर लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। तो इसी के लिए हम एसपी साहब से मिले थे। भरत सिंह जी, आपने जिक्र किया कि तमाम आंदोलन जो देश भर में चल रहे हैं, सभी किसान संगठन है वो एक है, लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि एक तरफ खनौरी में आंदोलन चल रहा है, तो दूसरी तरफ टोहाना में महापंचायत की जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन है और किसान संगठन है वो अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं? ऐसे में किसान कैसे एक हो पाएगा? इसमें यही है जी, जैसे आंदोलन चल रहे हैं सभी, ऐसी बात तो नहीं है कि संगठन अलग अलग नहीं है, परंतु जैसे जो जितने भी संगठन हैं उनकी विचारधारा किसान के प्रति है। परंतु मैं ये चाहता हूँ, मेरा निजी वाक्य है, भाई सारे जो संगठन है उनको संयुक्त किसान मोर्चा के नीचे आकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। जैसे हमारे पंजाब में आंदोलन चल रहा है, 2-4 फोरम में वो कहते हैं भी हमारा आंदोलन है और सभी किसानों को बुला रहे हैं, परंतु मैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूँ उस कमेटी से कि वो देश के अंदर जितने भी संगठन हैं और उनके जो आगू है उनसे बात करके संयुक्त किसान मोर्चा के नीचे लड़ाई लड़ने का काम करे, ताकि इससे आंदोलन को मजबूती मिलेगी। और हमारी जो मांगे एमएसपी की और जो भी किसानों की लंबित मांगे हैं उनको जीतने का काम करेंगे। और अगर दिल्ली को घेरना पड़े तो उसको भी घेरने का काम करेंगे। भरत सिंह जी, आपकी सोशल मीडिया पर भी पिछली दफा हमने पोस्ट देखी थी, और आज की ये जो मीटिंग की गई है, इस संदर्भ में देखें तो क्या आप प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर हमारी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया तो एक बार फिर से हम धरना प्रदर्शन कर देंगे, बड़ा आंदोलन यहाँ पर नाथुश्री चोपटा के अंदर खड़ा कर देंगे? क्या ऐसा ही होने वाला आने वाले समय में? बिल्कुल।
आपने देखा होगा ये पीछे आंदोलन किया, वो आपको पता है, सिरसा जिला को पता है, पूरे हरियाणा को पता है कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने जो आंदोलन किया था, बीमा क्लेम की लड़ाई, वो जीतने का काम किया था। और हम इसी तरह जैसे समय समय रहते बीच में किसानों को परेशान नहीं करना चाहते, आम जनता को परेशान नहीं करना चाहते, परंतु जब कहते हैं ना पानी सर के ऊपर से निकल जाता है, तो फिर भारतीय किसान यूनियन जो लड़ाई लड़ने का काम करेगी, वो जो नारायणखेड़ा का टंकी आंदोलन था, हो सकता है उससे बड़ी हो। और एक हम जब भी लड़ाई लड़ेंगे, हम कभी अधूरी लड़ाई नहीं लड़ेंगे और बीच में खड़ी नहीं होने का काम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन उसी तरह जो हमारी लंबित मांगे अगर सरकार और सिरसा के प्रशासन ने पूरा करने का काम नहीं किया, तो फिर उसी तरह एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। जी धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो ये आपने सुना भरत सिंह जाजड़ा को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि प्रशासन ने अगर समय रहते हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया, तो एक बार फिर से वो नाथुश्री चोपटा के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।